हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम गिरी है और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे स्टडी 24/7 पे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी सेशन होने वाली है, वो है पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक कभी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो इनको देख लेते हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस सेशन को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु बॉट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया। भारत में जिला कलेक्टर का पद कौन लाया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वारिंग हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिंक और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि जो जिला कलेक्टर का पद है वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट केम इन विच ईयर, यानी कि विनियमन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था या फिर विधिनियम का सिद्धांत किस वर्ष लाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1833, बी ऑप्शन है 1853, सी ऑप्शन है 1773 और डी ऑप्शन है 1813। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1773, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन है, यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच एक्ट द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड, यानी किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1793। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी चार्टर एक्ट है और ऐसे ही ऑप्शंस घुमा के पूछे जाते हैं ताकि सभी लोग इसको टिक ना कर पाएँ। जो भी ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा वही इसका आंसर करेक्ट टिक कर पाएगा। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो ऑप्शन है इसका है 1834, 1756, 1835, 1860। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1834। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसे हम व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने लैप्स के सिद्धांत की शुरुआत की। इसे कहीं कहीं पर हिंदी में व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है या फिर हड़प नीति के नाम से भी इसे जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है हिंदी में ऐसे लिख के कि व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति की शुरुआत किसने शुरुआत की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो इसका ऑप्शन जो दिया है वो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि वायसराय कौन थे, तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाता इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लेजिस्लेचर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में विधायिका या फिर व्यवस्थापिका की शुरुआत कब की गई थी। ये हिंदी में दो शब्द हैं, विधायिका व्यवस्थापिका, दोनों शब्द का एक ही मतलब होता है। ये हिंदी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1935, 1858, 1947 और 1853। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
1853 1853 में व्यवस्थापिका या फिर विधायिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु नोन एज द फादर ऑफ रेलवे इन इंडिया। भारत में रेलवे के पिता या फिर रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत से ऐसे काम किए थे इंडिया में, जैसे उन्होंने पोस्ट की शुरुआत की थी और टेलीग्राफ की शुरुआत की थी इंडिया में, रेलवे की शुरुआत की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ये बहुत से क्वेश्चन है जो लॉर्ड डलहौजी से बनते हैं। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देखकर कमेंट करके हमें बताएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में राज्य सचिव के पद की शुरुआत कब की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। और आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो या फिर आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प प्रोवाइड हो सके। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। धन्यवाद।